Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि आज हमने एक कॉल में अपने सारे लॉसेस को कवर कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आज मॉर्निंग में हमने कुछ कॉल्स दी थी और वो कॉल्स कुछ खास अच्छी नहीं रही। स्टार्टिंग में हमारे कुछ एसएल कटे और एक कॉल जो हमने लास्ट में दी उसमें हमारे सारे लॉसेस कवर हो गए। जी हाँ दोस्तों, जहां से हमने बैंक निफ्टी की कॉल दी थी वहां से 1000 पॉइंट की तेजी आई और जो प्रीमियम 380 का था वो बढ़कर 1200 के आसपास का हो गया। यानी अगर आप देखेंगे तो 1:3 का जो प्रॉफिट था वो हमें आज के दिन देखने को मिला। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आपको पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और लास्ट मंथ का भी परफॉर्मेंस हमारा काफी अच्छा गया था। फिर बीच में फेस्टिवल आए और आज से हमने बेसिकली अपना काम स्टार्ट किया। अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग के टाइम पे अगर हम देखेंगे 12 बजे के पहले जो हमने कॉल्स दी थी वो खास अच्छी नहीं रही। उसमें कुछ हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए और बाद में हमने एक कॉल दी, उसमें हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले दोस्तों वो कॉल हमने क्यों दी थी, क्या रीजन था, इसके बारे में चर्चा करने चाहेंगे और हम बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन में जब भी आपको लॉस हो तो लॉस से रिकवरी कैसे करनी है, इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देना चाहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का हम क्योंकि यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की, क्योंकि मेजर कॉल हमारी आज बैंक निफ्टी की थी। तो बैंक निफ्टी में आज हुआ क्या था, चलो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप ये चार्ट देख रहे हैं और हमने क्या करा था, 15 मिनट का चार्ट हमने आज बैंक निफ्टी में लगाया था। यहां से दोस्तों हमने क्या करा था, एक सपोर्ट मार्क कर लिया था कि बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है जो कि बनता था कुछ 51,000 से ऊपर का। मैं एग्जैक्टली आपको फिगर बता देता हूं। सपोर्ट जो बनता था वो था 51,170 के आसपास का, कि भाई ये क्या है, बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है। अब 51,000 यहां पे 51,150 का लेवल था कि अगर इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो वहां से हम क्या करेंगे, अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। अब हुआ क्या, जैसे ही बाजार यहां से 51,150 के नीचे गया तो हमने सोचा कि भाई सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, चलो हम क्या करते हैं, एक पुट बाय करा देते हैं। आज हमने मॉर्निंग में हमने बैंक निफ्टी की कुछ 51,200 की पुट बाय कराई और जैसे ही पुट बाय कराई यहां पे क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया जिसमें 100 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम का हमें यहां लॉस हुआ। दूसरी पुट हमने वापस से यहां पे बाय कराई, बट हुआ क्या, बाजार थोड़ा रेंज बाउंड था तो हमने हमारा यहां पे भी स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया। अब तीसरी टाइम क्या हुआ कि बाजार ने यहां पे एक लो बनाया बट हमने यहां पे कुछ भी काम नहीं कराया। रीजन उसका क्या था, हमने जब स्टार्टिंग में 2 पुटें बाय कराई थी तो बाजार आया नीचे, बैंक निफ्टी ने लो बनाया 50,800 के आसपास का बनाया, बट वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बनाया। तो आज का दिन अच्छा नहीं था, 2 कॉलें 3 कॉलें पिट चुकी थी और आपको पता है कि जब स्टार्टिंग की 2-3 कॉल में लॉस हो जाए तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन तो होता ही है। क्लाइंट्स के मैसेजेस भी आए, उनको हमने बताया भी चलो कि कभी कभार ऐसा हो जाता है। अगर हम देखें लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस और आज की परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट मंथ में हमारे जो एक्यूरेसी थी वो 72% से ऊपर की हमारी एक्यूरेसी आई थी, बट ये आज का जो दिन था वो हमारा अच्छा नहीं गया था। अब क्या हुआ, थोड़ी देर हम वेट करते रहे, देखते रहे कि भाई कोई पैटर्न बनता है तो काम करेंगे और इस बात की कसम भी खाई कि भाई कभी भी कोई ब्रेकडाउन होगा तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे, क्योंकि आजकल ना ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद हमने यहां पे 30 मिनट का चार्ट लगाया बैंक निफ्टी में। बिल्कुल ध्यान से समझना दोस्तों, और कभी भी आपको अगर लॉस होता है तो आपको काम कैसे करना है इसके बारे में भी आपको सिखाना चाहूंगा। अब 30 मिनट के चार्ट पे हमें एक पैटर्न देखने को मिला यहां पे जिसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न, और मैंने बताया ना आपको कि भाई मुसीबत के टाइम पे आपको एक ही चीज बचाएगी, वो है आपका कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला और बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से हमने यहां पे एक बाय का ट्रेड बनवाया जिसमें हमने 51,100 की कॉल बाय कराई जिसका रेट चला था 380 रुपए। अब यहां पे 51,100 की कॉल हमने बाय कराई, 380 रुपए का रेट था और स्टॉप लॉस जो था वो हमने आज के डे लो का दे दिया जो कि 50,850 के आसपास का था। हमने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस दे दिया, यानी कि बेसिकली ऑप्शन के हिसाब से 300 का हमने एसएल दिया। हमारा जो टारगेट था वो फर्स्ट टारगेट जो बनता था वो 490 का, उसके बाद जो टारगेट बनता था दूसरा वो कुछ 550 या 600 के आसपास का था, और तीसरा टारगेट हमारा 700 के आसपास का था। जैसे बाजार में तेजी देखने को मिली और हमने यहां पे एक ट्रेंड लाइन भी एक यहां पे प्लॉट कर ली और ट्रेंड लाइन के ऊपर
जैसे ही बाजार गया तो हमने सीधा सीधा मैसेज कर दिया। मैं आपको ना एक काम करूंगा, अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल भी दिखा देता हूं, क्योंकि आज हमने ये सारी कॉल्स अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी दी थी। तो यहां पे पब्लिक टेलीग्राम चैनल जो है, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कभी कभार हम टिप्स यहां पे दे देते हैं। बाकी हमारा बूट कैंप है, लर्न एंड अर्न है, वहां पे आप चाहे तो पेड्स एडवाइजरी भी ले सकते हैं। अब यहां से क्या करा था, जैसे ही हमने बाय कॉल दी, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कहां पे हमने यहाँ पे टारगेट यहाँ पे कॉल दी थी। ये कॉल आप हमारी देख सकते हैं, ये वाली कॉल यहां पे देखेंगे। बाय बैंक निफ्टी 51,100 कॉल 385, स्टॉप लॉस 300, टारगेट जो था 490, 557, 700 का हमने टारगेट दिया था। और हमने स्पेशली मैसेज किया था क्योंकि हमारे स्टार्टिंग के 2-3 कॉल ऐसा ट्रिगर हो गए थे, तो हमने लिख दिया था क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज कर सकते हो। यानी कि भाई साहब अगर आपने पहले 1 लॉट में काम किया तो यहाँ पे 2 या 3 लॉट में काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी हमारी ज्यादा बन गई थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद अगर आप यहां से देखते हैं तो बाजार जो है एग्जैक्टली यहां पे देखेंगे तो बाजार ने जो हाई बनाया, यानी कि जो प्रीमियम था वो बढ़कर अगर आप देखेंगे तो 1100 रुपए के आसपास हो गया था, जो कि 385 के आसपास चल रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। तो ये सारी कॉस्ट दोस्तों आज हमने थोड़ी फ्री पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे दी थी। तो अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके की टिप्स डेली बेसिस पे चाहिए तो आप हमारा बूट कैंप भी देख सकते हैं। फिलहाल अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्टली जाऊंगा चार्ट पे और चार्ट पे अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो अगर आप देखेंगे तो बुलिश अराबी पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला, तो हमने यहाँ पे बाय की पोजीशन बनवाई और स्टॉप लॉस से लगा दिया। और जैसे बाजार तेज हुआ तो हमने मैसेज भी कर दिया कि भाई जो प्रीमियम है आपका डबल भी हो सकता है, यानी कि 400 रुपए की चीज आपकी 800 रुपए की भी हो सकती है। 700 का हमारा फाइनल टारगेट था। और अगर आप देखेंगे तो बाजार जो है वो 52,200 के ऊपर तक आज चला गया था। तो ये जो बाजार में लास्ट में जो तेजी देखने को मिली थी उसके मल्टीपल कारण 2 थे। एक तो बुलिश अराबी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला तो हमने बॉटम पे चीज को पकड़ लिया। दूसरा जो था, जैसे ट्रेंड लाइन के ऊपर गया तो यहां से एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। तो इस तरीके से आज हमारा जो बैंक निफ्टी ने एक कॉल पे हमारे जो लॉसेस थे वो कवर कर दिए। स्टार्टिंग में मान लो हमने एक कॉल दी थी जिसमें 100 पॉइंट का एसएल था, ट्रिगर हो गया। दूसरी कॉल दी उसमें 70-80 पॉइंट का एसएल था, वो ट्रिगर हो गया। तीसरी कॉल में 30-40 पॉइंट का हो गया होगा, चलो ठीक है, कोई नहीं, आज का दिन अच्छा नहीं था। बट जैसे टारगेट आया तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल भी हो गए थे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आज का प्रॉफिटेबल डे था, बट हाँ जो लॉसेस हुए थे वो आज के कवर हो गए होंगे। और काफी क्लाइंट्स को आज प्रॉफिट भी हुआ है, उनके स्क्रीनशॉट भी आज हमारे पास आए हैं। फिलहाल अगर देखें तो अब आगे क्या हो सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली निफ्टी पे लेके जाऊंगा और निफ्टी पे चर्चा करूंगा। तो अब यहां पे आपको पता है दोस्तों, कल हमने एक वीडियो पोस्ट करी थी और इस वीडियो में बताया था कि अगर आपको निफ्टी जो है 23,900 के आसपास मिलता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। और 800 का स्टॉप लॉस था, 100 पॉइंट का एसएल दिया था 23,800 का। और आपको बताया था वहां से निफ्टी जो है वो 24,500 तक जा सकता है। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स को कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है एग्जैक्टली यहां से आप चेकआउट करिएगा कि निफ्टी जो है अपने सपोर्ट से इसने बाउंस बैक लिया है, यानी कि जो सपोर्ट था उस पर ये बाउंस बैक ले रहा है। और मेरे हिसाब से अगर आपको निफ्टी 23,900 कल के दिन मैंने आपको बताया था मिलता है तो वहां से बाय कर सकते हैं। अभी भी दोस्तों कहना चाहूंगा कि निफ्टी जो है एटलीस्ट अपना ये जो टारगेट है 24,500 का, मुझे लगता है एक बार टच कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर बाउंस बैक आया है तो एटलीस्ट यहां से कुछ और आएगा बाउंस बैक। और मुझे लगता है कि जहां से रिवर्सल देखने को मिला था गिरने के बाद, यहां से दोस्तों अपना जो हाई है ये टच कर सकता है, जो कि 24,500 के आसपास का है। बट अगर 24,200 के आसपास अगर आप कोई बाय पोजीशन बनाएंगे तो वो बनती नहीं है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि इस केस में जो आपका एसएल है वो 23,800 का बनेगा, तो आपका एसएल 400 पॉइंट का हो जाएगा और टारगेट अब 300 पॉइंट का हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बनता नहीं है और ना ही ऑप्शन में ट्रेड करना बनता है। जब एसएल बहुत छोटे हो ना तो आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, जब एसएल बड़े हो तो आप फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप ऑप्शंस अभी फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी का डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर आपको कुछ 15 मिनट के चार्ट पे कोई पैटर्न मिलता है, जैसे 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे आपको लगाया और 15 मिनट के चार्ट पे कुछ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप चाहे तो ट्रेड बना सकते हैं। बाकी मुझे अभी फिलहाल कुछ लग नहीं रहा है, 24,500 तक लग रहा है बाजार जा सकता है। अगर बाजार में फिर से 100-200 पॉइंट की गिरावट आती है, 200 पॉइंट गिर जाता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बाय करने की सोच सकते हैं। बट इस टाइम पे फ्रेश पोजीशन निफ्टी में बनानी कहीं ना कहीं बनती नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं ना आपके पास।
आप चाहे मिड कैप निफ्टी में काम करो, चाहे बैंक निफ्टी में काम करो, इतने सारे स्टॉक्स आपके पास अवेलेबल है, उनमें किसी में भी आप ट्रेड बना सकते हैं अपना। जरूरी नहीं है कि निफ्टी में ही काम करना है, क्योंकि आज जो अपॉर्चुनिटी थी दोस्तों वो कहीं ना कहीं आ गई थी और काफी लोगों ने मिस भी करी होगी, काफी लोगों ने उसके बेनिफिट्स भी उठाए होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मैं फिर से जाऊंगा चार्ट पे और यहाँ पे मैं लेता हूँ मिड कैप निफ्टी का चार्ट। और मिड कैप निफ्टी का चार्ट अगर हम यहाँ लेते हैं तो भाई मिड कैप निफ्टी भी अपने सपोर्ट पे चल रहा है। और सपोर्ट अब अगर आप देखेंगे मिड कैप निफ्टी का, तो सपोर्ट आपको क्लैरिटी के साथ दिख रहा होगा। यहाँ पे पहले मिड कैप निफ्टी आया था, फिर इसने दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और दोस्तों एक और चीज आप देखेंगे तो सपोर्ट पे इसने कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जिसको बोलते हैं हैमर। हैमर एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आपको हैमर के बारे में नॉलेज नहीं है तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, आप वेबसाइट पे गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन पे आपका लिंक है, या फिर स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप चाहे तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं। इसमें हमने कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। इसके अलावा कैंडलस्टिक तो समझाया है, इसके अलावा हमने चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, उनको भी बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप देखेंगे तो हैमर बना हुआ है। कल का दिन भी अगर बुलिश रहता है, कल का दिन भी अगर पॉजिटिव रहता है बुलिश कैंडल के साथ, तो थर्ड कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है तो एक तेजी आपको दिखाई देगी और 12,800 के आसपास मुझे लगता है मिड कैप निफ्टी भी जा सकता है। तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। कल के दिन तेजी अगर मिड कैप निफ्टी में देखने को मिलती है तो वो तेजी जो है वो काफी टाइम के लिए बरकरार रह सकती है। तो साथ साथ दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो एक स्टॉक था जो कि हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था और आज भी बताना चाहूंगा, वो है टाटा मोटर। टाटा मोटर जो है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और टाटा मोटर जो है, अगर आपको फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपको मिल जाता है 840 रुपए के आसपास, इस लेवल के ऊपर अगर आपको मिलता है, ट्रेड कराता हुआ दिखाई देता है, तो दोस्तों इसमें भी आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के अपने ट्रेड्स बना सकते हैं। टाटा मोटर को भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के चल सकते हैं। बाकी मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर सकते हैं। आज जितने भी फ्री टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स हैं, स्टार्टिंग के 2-3 कॉल्स नहीं चली, बट उसके बाद जो लास्ट की कॉल थी उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो ज्यादातर क्लाइंट्स ने आज अब प्रॉफिट किया होगा या फिर हमने लॉसेस को वो भी कवर किया होगा, क्योंकि लॉसेस को कवर करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लॉस किसी को नहीं होता, लॉसेस होते हैं। कई लोग बोलते हैं यार लॉसेस कवर क्यों करने हैं, लॉस इससे अच्छा लॉस ही मत करो। ऐसा नहीं होता यार, कहने को बहुत सारी चीजें होती है, बट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करे तो ऐसा नहीं होता। लॉसेस को कवर करना भी आपको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। लॉस हो जाते हैं, हमारे भी लॉस होते हैं, आपके भी लॉस होते होंगे, बट उसको कवर कैसे करना है उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, जिसमें कैंडलस्टिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो कैंडलस्टिक को सीखिए। और अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे को कैंडलस्टिक सीखना है, तो वैसे ही मैंने बताया कि कोर्स है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप दोस्तों पब्लिक टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनिए, वहां पे भी कुछ ना कुछ हम जब भी कोई पैटर्न बनता है स्टॉक में या फिर इंडेक्स में, वो हम वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, जिसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।